फ्रेंड्स, क्या आप सभी यूपी टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? उसी क्रम में आप सभी को बता दें फ्रेंड्स, मैं जो है सीडीपी के पीवाईक्यूज कलेक्शंस लेकर आई हूँ, जो कि आप और सभी को बता दें। यहाँ पर 2 क्लास मैंने दे दिया है, ये क्लास नंबर 3 है, जिसमें मैं पीवाईक्यूज जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम में बने हुए हैं। और अगर क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, रिपीटेड होने का कारण क्या है कि वो क्वेश्चंस काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए मैं आप सभी को समझ वो क्वेश्चंस लेकर आती हूँ, जिससे आपको ये रियलाइज़ हो कि क्वेश्चंस की कितने चांसेस है पूछने के। तो इस बार 2026 में आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं कि आप जो है एक ही बार में यूपी टेट क्वालिफाई कर ले, तो आप पीवाईक्यूज जरूर देखिएगा, साथ ही चैनल से जरूर जुड़ेगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है कि कृष्ण ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है। तो फ्रेंड्स, ये एक तरीके से आपका पहले तो ये समझ में आ जाता है कि यह व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्गीकरण किसने किया है, कृष्ण ने किया है। अब कितने प्रकार बताए हैं, तो फ्रेंड्स इन्होंने जो है मुख्यतः 3 प्रकार बताए हैं, कृषकाय, सुडोलकाय और उसके साथ ही गोलकाय। जो कि अगर इसका राइट आंसर कहें तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया। आपको एक एक क्वेश्चन से कम 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो ये मैं गारंटी लेती हूँ कि अगर आप इस मेरी बस सीरीज को पढ़ते हैं, डेली में जो 10-12 क्वेश्चन डालती हूँ, अगर आप उसका कलेक्शन देखते हैं तो आपकी अच्छी खासी तब तक, जब तक यूपी टेट एग्जाम आता है तब तक अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। यहीं पे सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो संज्ञानात्मक संप्राप्ति का जो है न्यूनतम स्तर ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग या विश्लेषण। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वहीं हम संज्ञानात्मक संप्राप्ति के स्तर की बात करें तो इसके जो है मुख्यतः 6 चरण माने जाते हैं। ठीक है, कितने 6 चरण माने जाते हैं, आपको याद होना चाहिए। पहला होता है ज्ञान, दूसरा होता है समझ, फिर होता है अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ये आपको पता होना चाहिए कितने प्रयोग हुए। न्यूनतम स्तर, अगर न्यूनतम स्तर की बात करेगा तो हमें नीचे से लेकर के चढ़ना, क्योंकि यहाँ पर जब ज्ञान सम्राप्ति की बात करते हैं तो पहले ज्ञान होता है, उसके ऊपर यहाँ पे होता है समझ, फिर उसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो अनुप्रयोग होता है, अनुप्रयोग। ठीक है, तो उसके बाद हो जाता है आपका विश्लेषण और फिर संश्लेषण और मूल्यांकन। यहाँ पे संश्लेषण और मूल्यांकन, तो न्यूनतम स्तर पूछा है तो न्यूनतम स्तर हो जाएगा ज्ञान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको सबको फ्रेंड्स पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिन्हें आपको लगेगा कि आपने तो पढ़ा ही नहीं है। तो फ्रेंड्स पढ़ेंगे तब तो आपको नॉलेज होगा, तो पढ़िए फ्रेंड्स। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह किस प्रकार का उदाहरण होगा। तो फ्रेंड्स यह स्थानांतरण का, अधिगम स्थानांतरण की के बारे में इसमें बताया जा रहा है। तो एक तरीके से वह बालक जो है साइकिल चलाना जानता है और मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्व ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण, जिसको बोलते हैं धनात्मक अधिगम। ठीक है, धनात्मक अधिगम दे दिया या ऊर्ध्व अधिगम दे दे तो दोनों सेम हो जाएगा फ्रेंड्स, आप परेशान मत होइएगा। धनात्मक अधिगम क्या होता है, स्तरण, जिसमें एक अगर कोई बच्चा कुछ सीखता है, अगर दूसरे सीखने में वह प्रयोग होता है तो वह होता है धनात्मक अधिगम। यहाँ पर देख सकते हैं कि जब साइकिल चला रहे हैं, यानी 2 पहिए वाली साइकिल चला रहे हैं, तो वह आसानी से साइकिल चलाना सीख जा रहा है। तो उसी तरीके से अगर बाइक भी चलाना सीखेगा तो एक तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो है धनात्मक अधिगम स्थानांतरण होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो निम्न में से कौन सा जो है सभी से भिन्न है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अधिगम के लिए अधिगम का जो है सिद्धांत, नेक्स्ट है समान अवयवों का सिद्धांत, नेक्स्ट है ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत और है सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स अगर हम देखेंगे ध्यान से तो आप सभी को बता दें, जो अधिगम के अधिगम का सिद्धांत है, अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत और सामान्यीकरण का सिद्धांत, ये तीनों जो है वह अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत है। अभी पिछला क्वेश्चन हमने लिया जिसमें अधिगम धनात्मक अधिगम स्थानांतरण बताया, तो ये तीनों जो है वह अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत है। लेकिन यह जो ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत है फ्रेंड्स, यह सिर्फ अधिगम का सिद्धांत है। तो यहाँ पर जिसके प्रतिपादक, जो अगर ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत के प्रतिपादक की बात करें तो इसके प्रतिपादक हैं कार्ल एल हल। जो मैं बताती हूँ उसको नोट कर लिया करिए, क्योंकि एग्जाम में आप सभी से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्लार्क एल हल। ठीक है, इसका राइट आंसर ये होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि टीएटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन होता है। तो बौद्धिक क्षमता, उसके बाद दिया है अभिक्षमता, अभिवृत्ति,
या मूल्य। तो फ्रेंड्स अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सेकंड यानी अभिक्षमता जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। टीईटी का जो मुख्य उद्देश्य होता है अगर हम बात करें तो इसी को हिंदी में कहते हैं अध्यापन अभिक्षमता परीक्षण, जो एक तरीके से अभिक्षमता परीक्षण होता है। तो इसलिए टीईटी और इसका जो निर्माण जो किया है, इनका निर्माण जो है सिंह एवं शर्मा के द्वारा किया गया है। ये भी आप याद रखिएगा, सिंह एवं शर्मा के द्वारा जो है इनका निर्माण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? अधिगम का या स्मृति का, अभिप्रेरणा का या फिर सृजनात्मकता का? तो फ्रेंड्स यहाँ पे चारों ऑप्शंस देखा, उसके बाद अगर आंसर बात करें तो स्मृति संघनन के सिद्धांत की जो व्याख्या करता है उसका राइट आंसर हो जाएगा स्मृति, क्योंकि यह मस्तिष्क में सूचनाओं के संचयन से संबंधित होता है। वही अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन या प्रायोगिकरण? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्दर्शन। ठीक है, अंतर्दर्शन इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यह जो है व्यक्तिनिष्ठ विधि मानी जाती है। ठीक है, उपयुक्त व्यक्तिनिष्ठ विधि मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस से संबंधित है? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या मनोलैंगिक विकास विकास का सिद्धांत? ठीक है, यहाँ पे विकास का सिद्धांत होगा। ये पूरा अगर हम बात करें तो इसमें जो अल्बर्ट बंडूरा माने जाते हैं वह माने जाते हैं आपका जो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है। आज सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? एल्बर्ट बंडूरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अधिगम वक्र में पठार बनता है परिपक्वता के कारण, अभिप्रेरणा के कारण या थकान के कारण या फिर अभिरुचि के कारण? तो मैंने कल जब आप सभी को क्वेश्चंस कराया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पठार के वक्र क्या होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब बच्चा पढ़ते पढ़ते थक जाता है तो उसे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता, रुचि नहीं होता या उसे कुछ याद नहीं होता, तो याद करने के समक्ष जो वह रुकावट है, वह थकान है, वही होता है पठार, यानी बच्चे को याद करने में हो रही है प्रॉब्लम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थकान के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? अधिगम की गति, अधिगम अंतरण या सृजनात्मकता या भी अभिरुचि? तो फ्रेंड्स अगर बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम अंतरण। ठीक है, अधिगम अंतरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह एक तरीके से चित्र दर्पण परीक्षण माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता या फिर अभिरुचि? तो क्लाउड पिक्चर टेस्ट जो होता है वह व्यक्तित्व मापन से संबंधित है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक तरीके से प्रक्षेपी प्रकार का परीक्षण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्न में से कौन सा शिष्य से भिन्न है? टीएटी, 16 पीएफ, रेवेन्यू का परीक्षण या ड्रॉ एमएन? टीएटी जो टीएटी की बात करें और 16 पीएफ की बात करें, ड्रॉ एमएन की बात करें, तो ये सारे परीक्षण जो होते हैं यह आपका व्यक्तित्व से संबंधित है। किससे? व्यक्तित्व से संबंधित है फ्रेंड्स। उसके साथ ही अगर रेवेन्यू परीक्षण की बात करें तो यह एक अशाब्दिक परीक्षण माना जाता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए थे जो आप सबको करा रही हूँ पीवाईक्यूज के माध्यम से। मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बना रही हूँ ताकि आप ये ना कहें कि बहुत लंबा वीडियो बनाई है। अगर अगर आप कहेंगे तो मैं लंबी वीडियो और क्वेश्चंस के साथ लेकर आऊँगी। लेकिन फ्रेंड्स उसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए कि आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, यानी आपकी पढ़ाई के लिए हेल्प कर रहा है कि नहीं। ये अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो मेरा भी जो है पढ़ाने की इच्छा होगी कि मैं आप सभी को कुछ अच्छा दे पाऊँ कंटेंट। वैसे मैं फ्रेंड्स आप सभी को बता दूँ ये 2017 के जो है पीवाईक्यूज है। मैं बहुत शुरू से लेकर के आ रही हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है 2 से 3 साल तक जो है टेट का एग्ज़ाम नहीं कराया गया है, तो बहुत पहले से इसलिए मैं करवा रही हूँ ताकि आप सभी का कुछ भी ना छूटे। 30 क्वेश्चंस आते हैं सीडीपी में और उस 30 क्वेश्चंस को आप सभी को पक्का करना है यूपी टेट में। ये आपका फ्रेंड्स बता दूँ, यह आपके 1 to 5 में भी हेल्प करने वाला है और 6 to 8 की जो सीटेट है 2 पेपर्स होते हैं दोनों में हेल्प करेगा सीडीपी। इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। ये मत सोचिएगा कि प्राइमरी वाले के लिए अपर प्राइमरी, ये दोनों के लिए है और बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स आप सभी जुड़िएगा हमसे, और उसके साथ ही इस वीडियो की जो टाइमिंग रहने वाली है आप सभी को पता है कि 12:45 PM पे डेली आप सभी को मेरी ये वीडियोस मिलेंगी। इस टाइम पे जुड़ कर के वीडियो ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स।